यदि आप भी गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से गायत्री मंत्र के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। और यदि आप लगातार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको होंगे ये 12 फायदे जो आज मैं बताऊंगी। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी तरह का कोई तंत्र प्रयोग है या किसी की नजर है, हाई लगी हुई है, तो उसका भी उपाय है जो गायत्री मंत्र से होगा। ये भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं गायत्री मंत्र की वैज्ञानिकता को बताऊंगी और गायत्री मंत्र का पुराणों में क्या है उसका वर्णन, वो सब मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखें, आपको कुछ न कुछ गायत्री मंत्र के बारे में ऐसी बातें जरूर पता लगेंगी जो आपने पहले नहीं जानी थी। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें ताकि जानकारी दूसरों के काम भी आए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो की गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में आता है और यह मंत्र बहुत पुराना है। पुराने मतलब वैदिक काल से लेकर के आज तक गुरु मंत्र में गायत्री मंत्र ही दिया जाता है। जब भी हम वेद पढ़ते हैं या वेदों की विद्या का जो आरंभ होता है ना, आप एक वेद पढ़ना शुरू किया तो आपका इसका आरंभ गायत्री मंत्र से होता है। यानी सुबह जब आप उठते हैं ना तो दिन का आरंभ भी गायत्री मंत्र से होता है। गायत्री मंत्र को कहते हैं वैसे कि रात को नहीं जपना चाहिए, लेकिन गायत्री मंत्र यानी हमारी शुरुआत किससे होती है? गायत्री मंत्र से। अब दोस्तों, इस मंत्र को महामंत्र कहा गया है। और क्यों कहा गया है इसे महामंत्र? कुछ कुछ मंत्र हैं जो महामंत्र हैं और उसमें गायत्री मंत्र भी है, महामृत्युंजय मंत्र भी है और गायत्री मंत्र भी है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और हर अक्षर में भगवान विष्णु के अवतार की शक्ति होती है। तो भगवान विष्णु के 24 अवतारों की शक्ति इस मंत्र में समाहित है। तो कितना पावरफुल ये मंत्र होगा। और गृहस्थ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। अगर आप गृहस्थ में हैं, अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो आपके लिए गायत्री मंत्र से बढ़िया कोई मंत्र नहीं हो सकता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, स्वयं अपने मुख से भगवान कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन, छंदों में मैं गायत्री हूं। यानी खुद बताया है उन्होंने गायत्री के बारे में कि छंदों में गायत्री मैं हूं, है ना। तो स्वयं भगवान विष्णु गायत्री हैं। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र के जपने से क्या क्या फायदे होते हैं तो आप सुनिए। गायत्री मंत्र के जपने से बुद्धि शुद्ध होती है। यानी कि आपने देखा होगा ना कि जब भी किसी को कष्ट आते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है, दूषित बुद्धि हो जाती है, दुष्ट बुद्धि हो जाती है। सब कुछ कौन करवाता है? बुद्धि। तो गायत्री मंत्र अगर आप जप रहे हैं तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो अपने आप उन्नति होगी, है ना। ज्ञान का उदय होगा। बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? जब ज्ञान का उदय होगा। तो ये किससे होगा? गायत्री मंत्र से। ज्ञान के उदय होने से बुद्धि शुद्ध होती जाएगी। नंबर 2, भव बंधनों से मुक्ति मिलेगी। यानी भव बंधनों से मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये जो भव रोग इसको कहा गया है, जो लोभ मोह, ये जो हमारे भी बहुत ज्यादा हमारा स्वार्थ है ना, हर चीज में हम अपना स्वार्थ देखते हैं, तो ये सारे जो गुण हैं ये भव रोग हैं। असल में आपने शरीर का रोग अलग है, पर वो रोग अलग है जो रोग लोगों की बुढ़ापे की उम्र आ रखी है, जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन लोभ नहीं छूट रहा है ना। तो ये क्या है? भव रोग है। तो जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो भव रोग से मुक्ति मिलती है। दूसरे तरह के भव रोग हैं जो व्यसन है। आदमी व्यसनों में सोचता है कि अगर मुझे ये नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा ना, डिपेंडेंसी हो गई उनकी उस पर। तो वो भी एक रोग है, ठीक है। तो व्यसनों से मुक्ति मिलेगी, भव रोग से मुक्ति मिलेगी यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। नंबर 3, संकट निवारण हेतु गायत्री मंत्र। आपके जीवन में कोई भी संकट है, किसी भी तरह का संकट है, तो आप नियम से गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ना तो आपके संकट खत्म हो जाएंगे। धीरे धीरे आपको भगवान विष्णु भगवान की कृपा मिलेगी ना, तो आप लोभ से भी छूट जाओगे, मोह से भी छूटते रहोगे। आपको कोई समझाता जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। देखो, जब कभी हम किसी के पास जाते हैं, कोई दुखी है, तो हम उसको समझाते हैं ना,
तो क्या होता है कि वो हमारे भरोसे है, हम उसको समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता है। लेकिन जो गायत्री मंत्र का जप करता होगा ना, उसकी बुद्धि उसको समझाती रहती है, भीतर से उसको सच्चाई बताती रहती है कि सब झूठ है और सच सिर्फ मैं हूं, है ना। तो ये सब होता है जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ये दोस्तों, यदि बहुत गरीबी है और आप में कर्जा बढ़ा हुआ है, तो कर्जे से मुक्ति भी होती है गायत्री मंत्र के जाप से, और गरीबी भी खत्म होती रहेगी, यानी आपको सब कुछ मिलता रहेगा जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। अगली बात दोस्तों, आपको कुछ भी कब मिलेगा ना, आपको जब भी कुछ मिलेगा तो कब मिलेगा, जब आपके पूर्व जन्म के किए हुए कर्मा खत्म होते रहेंगे। ऐसे नहीं मिल सकता आपको कुछ नहीं। आपका कर्मों की गठरी आपने ले रखी है, तो आप पहले उसी को तो निपटाओगे, दुख लेते रहोगे। लेकिन जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहते हैं तो क्या होगा, धीरे 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 आपकी कर्मों के कर्म भी न्यूट्रलाइज होते रहेंगे, वो धीरे धीरे कम होते रहेंगे। और जब आपकी बुरे कर्मों की जब संख्या कम हो जाएगी, आपके सत्कर्मों की संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी, संसार की सुख की चीजें आपको उपलब्ध होती रहेंगी। लेकिन जब तक आपके अपने कर्मा हैं, तब तक के लिए कुछ नहीं मिल सकता। तो मंत्र जाप करते रहें, पॉजिटिविटी भीतर लाते रहें, तो आप धीरे 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 आप उस स्थिति में आओगे जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगेगा और आपको सारी चीजें मिलने लगेंगी। इस मंत्र के जाप से आपकी जो संतान है सुसंस्कारी होगी, चरित्रवान होगी। आप भी चरित्रवान होंगे तो आपकी संतान भी चरित्रवान होगी, क्योंकि उस मंत्र की एनर्जी सब जगह घूमती रहेगी, और आपसे जो एनर्जी बच्चों को ट्रांसफर हो रही है ना, वो वही तरह की पॉजिटिव और अच्छे चरित्र वाली एनर्जी बच्चों को मिलेगी, तो आपके बच्चे भी सुसंस्कारी होंगे। अगला है दोस्तों, भवसागर से उभरना भी इसी मंत्र से संभव है। भवसागर से आप उभर जाएंगे, भगवान की कृपा आपको मिल जाएगी, नकारात्मक शक्तियां सब खत्म हो जाएंगी यदि आप इस मंत्र का लगातार लगातार जाप करते रहें तो। सर्वतोमुखी विकास होता है, सभी तरफ से आपका विकास होगा, समझ लो। ये सब गायत्री मंत्र से होगा। और अगर आपने इसको ज्यादा जप लिया तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, आपको अपनी आत्मा से मिलन हो जाएगा, समझ लो। आप अपने आप को समझने लगेंगे, आपके अपने भीतर आपकी बातें चलने लगेंगी। ये हो जाएगा यदि आप इस मंत्र का लगातार जप करते हैं। अब आते हैं दोस्तों, यदि यदि आप पर किसी ने हाई लगा रखी है, या आपके ऊपर कोई तांत्र प्रयोग कर रखा है जिससे आप बहुत दुखी हो, आप परेशान हो, और आपको पता भी लग गया है कि किसने करा है, तो फिर आपको क्या करना है, इसका उपाय गायत्री मंत्र से है। आपने हर सोमवार वाले दिन, सोमवार के दिन सुबह गायत्री मंत्र का हवन करना है। आपने हवन ओम गायत्री मंत्र बोल करके स्वाहा, ऐसी आपने 21-51 बार आपने आहुति देनी है अग्नि में, गायत्री मंत्र से हवन करना है। अगर हो सके, अगर आप लेडी हैं तो आप अपने साथ अपनी बेटी को या अपने बच्चों को बिठा दें और साथ में हवन करें। तो गायत्री मंत्र के हवन करने से जो नेगेटिव एनर्जी है वो न्यूट्रलाइज होगी, ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी ना कुछ, मतलब धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी से वो न्यूट्रलाइज होगी। और समझ लो कि कहते हैं ना कि हम कुछ करेंगे तो सामने वाले पे चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। गायत्री मंत्र से वो सब खत्म होता जाएगा और आपके यहाँ भी सुख बढ़ेगा, ठीक है। आपको नुकसान नहीं होगा अगर किसी ने कुछ किया है तो, और ना उसके घर में भी नुकसान नहीं होगा, और आपके यहाँ उस एनर्जी को बीच में ही खत्म कर दो, समझ लो। तो ये सब संभव होता है गायत्री मंत्र से। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू।